हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये सीबीएसई जो है, जो बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, चाहे मैं क्लास 10th की बात करूं या क्लास 12th की बात करूं, तो सीबीएसई हर साल अपने खुद के सैंपल पेपर्स और एडिशनल क्वेश्चंस रिलीज करती है। तो अभी हाल फिलहाल में मतलब ऑलमोस्ट 15-20 दिन पहले सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर रिलीज किया था, जो कि हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। अगर मैं अपने सब्जेक्ट मतलब केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री का सैंपल पेपर मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है, मैथ्स का भी हो रखा है, इंग्लिश फिजिक्स सबका हो रखा है। अब सीबीएसई ने रिसेंटली मतलब अभी की बात है, बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट कुछ घंटे पहले सीबीएसई ने अपने एडिशनल क्वेश्चंस रिलीज किए हैं। तो बोलोगे सर सैंपल पेपर रिलीज कर दिया, ठीक है, अब ये एडिशनल क्वेश्चंस की क्या रिक्वायरमेंट है? दोस्त, एडिशनल क्वेश्चन पेपर ये जो सीबीएसई है हमेशा रिलीज करती है, मतलब हर साल रिलीज करती है। हर साल हम बच्चों को यही बताते हैं कि सबसे पहले आप सैंपल पेपर अपना सॉल्व करो। अब आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो एडिशनल क्वेश्चंस है, तो इस साल इन्होंने जो रिलीज किया है तो इसका लेवल क्या है, अगली साल जिनका बोर्ड एग्जाम है उनका कैसा पेपर आएगा, इजी, मॉडरेट, हार्ड, कैसा कुछ रहेगा, वो हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्त, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है शिखर सिंह और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर करिए। जो भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, चाहे 10th वाले हैं, 12th वाले हैं, जो भी है उनको बता दीजिएगा। बाकी जो लोग नॉन बोर्ड वाले हैं वो देख लो भैया कि कैसा पेपर, कैसा कुछ रिलीज होता है, ताकि अगली साल जब आप पहुंचो उसमें तो आपके लिए कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले बात करते हैं कि सर डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड आप लोग खुद से कर लिया करो, कुछ कहीं भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है कि मेरा दोस्त भेजेगा, भाई तू भेज दे या आप भेज दो। इजी है, डाउनलोड कुछ नहीं है यार। cbse.gov.in खोलो, डालोगे ये वेबसाइट खुलेगी, आप इसमें जाओगे, सबसे पहले एकेडमिक वेबसाइट पे है ना, एकेडमिक वेबसाइट पे क्लिक करोगे, इधर आके यहां पे तो आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ये तो आपको पता ही होगा। इधर आ जाओ क्वेश्चन बैंक पे। क्वेश्चन बैंक में क्लास 10 12th वाले ये बहुत सालों से पढ़े हुए हैं, लेकिन जो रिसेंटली अभी कुछ घंटे पहले जो रिलीज हुआ वो है मेरा एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब यहां पे आपके पास देख रहे हो ये 2022-23 है, इधर है आपका 2023-24, दिख रहा होगा आप लोगों को सही। तो ये है मेरे पास सारे चैप्टर, मतलब सारे, अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो यहां सबसे पहले अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन खोल रहा हूं आपके केमिस्ट्री के, और ये जो पेपर मैंने पढ़ा, पेपर मैंने सॉल्व किया, पेपर के मैंने जो जो क्वेश्चंस करे, इतना मालूम पड़ गया दोस्त कि आपका जो पेपर है वो कहीं भी एक्सट्रीम में लाई नहीं करेगा। मैं पेपर एनालिसिस करके आपको बात कर रहा हूं, तो पेपर आपका एक्सट्रीम में नहीं पड़ेगा। एक्सट्रीम में क्या मतलब है कि आपका पेपर इजी बिल्कुल भी नहीं आने वाला है और इजी आएगा भी नहीं। तुम लोग उस वाले एरा से निकल गए हो, तुम लोग उस वाली ईरा से निकल गए हो कि भाई अब कोविड वाला टाइम, कोविड गया, तुम लोगों को अपनी अब हर चीज टाइट करके रखनी है कि भाई साहब पेपर आएगा अच्छा। ये मैं एक्सट्रीम की बात कर रहा था, इसका मतलब क्या है कि ना पेपर इजी आएगा, ना पेपर बहुत ज्यादा कठिन आएगा, पेपर आपका बीच में आएगा और पेपर आपका बीच से स्टार्ट हो गए कठिन की तरफ ही जाएगा। तो मैं अगर बोलूं आपका कि इस बार ये जो एनालिसिस करने के बाद इतना मालूम पड़ा कि आपका पेपर मॉडरेट से टिपिकल की साइड ही जाएगा, इजी तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हाँ, इजी उनके लिए है जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के बाद किसी और एडिशनल इधर उधर की पब्लिकेशन की बुक्स कर रहे हैं। लेकिन सीबीएसई भी खुद ही उन्होंने इस वाली पीडीएफ में तो नहीं, एक में खुद ही उन्होंने लिख दिया था कि स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पेपर आता है और हर साल आता है। तुम लोग इधर उधर नाटक करते रहते हो कि यार वो ये वाली साइड बुक ले लूंगा, वो साइड बुक में अच्छी लैंग्वेज, क्या होता है तुम लोग किस पे जाते हो कि यार उसमें इजी लैंग्वेज लिखी हुई है। अरे मूर्खों, इजी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना बस थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना है और एनसीईआरटी पढ़नी है। मेरे लेक्चर्स देखो, मैं सबकी बात कर रहा हूं, चाहे 11th की बात करूं, 12th की बात करूं, लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी खोलो, आ जाओ इधर देख लेते हैं कितना आता है कितना नहीं आता है। पेपर आपका ऑब्वियसली इसी फॉर्मेट में आएगा, है ना। तो अब ये जो उन्होंने जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया, ये प्रॉपरली एक आपका पेपर की तरह दे दिया, एक पेपर दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो यहां अगर मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, पहला ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, सबसे ज्यादा ऑब्वियसली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। और एक बात मैं आपको ध्यान करा दूं, ये जो पेपर यहां है इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी, चाहे वो केमिस्ट्री की हो,
चाहे फिजिक्स, मैथ्स या फिर इंग्लिश की हो, किसी की भी हो, वो आपको अपने साइंस अड्डा चैनल पे जल्दी ही हम लोग इसको रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल देंगे, ताकि आप लोग पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करो खुद से, और ना आए तो वीडियो देख के भैया आंसर निकाल ले, हाँ यार ये अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट मुझे सीखने को मिला, ताकि पूरा समअप हो जाए। तो मतलब जो सीबीएसई अपना काम कर रही है, उनका काम हम लोग पूरा करके रखें कि यार ठीक है, तुमने सैंपल पेपर दिया, मैंने सैंपल पेपर सॉल्व करा दिया, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, बढ़िया। अब क्वेश्चन पेपर आए हैं, एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, तो इसकी मैं आपको वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। तो ये पूरा है। तो अगर मैं कट टू कट पूरा पूरा बताऊं, मोटा मोटा बताऊं, पेपर बहुत अच्छा है, पेपर बहुत अच्छा है। इसका मतलब यह है कि इन्होंने पेपर दिमाग लगा के बनाया है, दिमाग लगा के, बहुत बढ़िया, बहुत क्यूट पेपर है, क्यूट। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि यार यहां क्या है, मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि भाई साहब ये जो आपका पेपर है, इजी वाला छोड़ दो, और रटन विद्या तो बिल्कुल भी नहीं है। एक भी क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ एक दो क्वेश्चन है, चाहे मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं तो एक दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा रटने वाला चीज है, तो वहां क्वेश्चन दे दिए हैं। लेकिन ज्यादातर अगर मैं बोलूं तो 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अगर आपने समझ रहा है क्वेश्चन, मतलब पूरे जितने भी चैप्टर्स है, अगर आपने समझ के, आपने नोट्स बना के पूरी तह तक जाके अगर आपने क्वेश्चन किए हैं, थ्योरी करी है, तो आप क्वेश्चन कर लोगे, नहीं तो फंसे रह जाओगे। जैसे यहां क्वेश्चन है, देख लो क्या लिखा हुआ है कि एक कार्बन हाइब्रिडाइजेशन बतानी है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, तो वो मेरा sp3 से sp2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज रटने वाली बिल्कुल नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग आपका जो पेपर अब जो आएगा, पिछले साल भी आया था, वो मेरा पूरा पूरा किस पर रहेगा, एक्सपेरिमेंटल रहेगा, समझने की चीजों पर रहेगा। सरकार भी रटने वाली चीजों को कम कर रही है, और इस पेपर में रटने वाला कुछ भी नहीं है। ये पेपर मैंने आपको दिखाई दिया है, डाउनलोड कर लेना, ये देख रहे हो। अगर ये तुमने मेरे सेशन देखे होंगे ना, ये तुम ऐसे ही बता दोगे आंखें बंद करके कि किसका ग्राफ है, ये लैटिस का ग्राफ है या आयनाइजेशन एंथैल्पी का ग्राफ है, किसका ग्राफ है। समझ आया? तो अब अपनी कमर कस लो, जो भी करना है, जितने भी तुमने मजे करने थे हो गए। तुम्हें लगेगा कि सर अरे मैं ठंडों में पढ़ाई करूंगा, उधर पढ़ाई करूंगा, तो वो पढ़ाई सिर्फ बोर्ड के लिए है, और अगर तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई बोर्ड के लिए करोगे तो भैया तुम्हारी जिंदगी बोर्ड तक ही सीमित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएंगे, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं मिलता है, मार्च एंड में पेपर खत्म हुए, अप्रैल मई से तुम्हारी सीयूईटी, नीट, जेई ये सब शुरू हो जाता है। तो अब अगर तुम्हें वो जो गैप ईयर लेना है कि सर मैं 1 साल प्रिपरेशन करूंगा, वो तो अलग ही है, फिर तो तुम बर्बाद करते रहो, 1 साल 2 साल 3 साल 5 6 साल, मेरे भी दोस्त करते रहे हैं। तुम्हें भी अगर वो करना है तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको साइमल्टेनियसली हर चीजें सॉल्व करनी है, हर चीजें आपकी चलती रहे, एक लैडर पे एक एक लैडर आप क्लाइम करते रहो, तो भाई अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। हाफ ईयरली से लोग सीरियस हो जाते हैं, और मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग भी सीरियस हो गए हो, और सीरियस होने के साथ साथ सैंपल पेपर आपने सॉल्व कर लिया। अगर नहीं करा है तो अभी इस वीडियो के खत्म होने के बाद भैया कोने में बैठ जाओ, सैंपल पेपर सॉल्व कर लो। कहीं डाउट आए, कोई दिक्कत आए, तो साइंस अड्डा पे सारे सैंपल पेपर सॉल्व हो रखे हैं, कर लेना। एडिशनल क्वेश्चन ये वाले जो रिलीज हुए हैं, लेवल अच्छा है। मैं या फिर जितनी भी फैकल्टी है, सारा कोई आपको विद इन अ वीक सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, सॉल्व कर लेना, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन का लेवल पूरा समअप करूं, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, रटोगे बर्बाद हो जाओगे। फिर से सुन लो, रटोगे बर्बाद हो जाओगे। हाथ रख रख के, हेड डाउन कर करके अगर तुम रट रहे हो, बंद कर दो, अभी बंद कर दो। एक बार को बोर्ड में तुम पास हो गए, सीयूईटी, नीट, जेई, कॉम्पिटिटिव नेशनल लेवल कंपटीशन पे पहुंचोगे, तो भैया सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी। तुम बोलोगे सर डरा रहे हो, डरा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारी सच्चाई बता रहा हूं। हर साल यही होता है, हर साल पेपर आते हैं, मैं हर साल पेपर सॉल्व कराता हूं। आधी जनता को तो आइडिया ही नहीं होता है कि भैया ये जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से था, ये तक नहीं पता होता है। तो हर साल की तरह इस साल भी टाइम आ गया है तुम लोगों को वो चीज बताने का कि भैया सीरियस हो जाओ। नहीं तो मैं हर साल देखता हूं यहां से लोग या तो अपनी जिंदगी बना लेते हैं, बहुत डिपेंड करती है। तुम्हें लगता है ना कि वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, फ्यूचर डिसाइड कर देता है वो। तुम्हारे नंबर, मैं बताता हूं कैसे, तुम्हारे नंबर अच्छे आए, तुम्हारा अपने आप कॉन्फिडेंस, तुम्हें जो कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्ट अप हो जाता है अपने आप। तुम्हारे नंबर कम हुए, थोड़े से कम हुए, 65 70 रह गए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद लो हो गया,
तुम बाहर निकले, तुम घर से बाहर निकले, तुम मान लो फॉर एग्जांपल तुम कोटा चले गए पढ़ाई करने, तुमने सोचा मैं नीट या जेई की प्रिपरेशन करूंगा, तुम पहुंच गए वहां, तुम्हारे नंबर कम है, तुम अंदर से ही कॉन्फिडेंस तुम्हारा लो है, तुम्हारा एंट्रेंस टेस्ट हुआ, जाते ही एंट्रेंस टेस्ट होगा, उन्हें मालूम पड़ेगा कि भाई साहब ये बच्चा तो इतना कुछ है नहीं, इसके बोर्ड में भी कम है, यहां भी कम है, बेकार से आपको बैच में डाल दिया, कंपटीशन खत्म हो गया तुम्हारा वहां जाते ही। कॉम्पीट करना है अभी अपने आप से करना है, आगे जाके दूसरों से करना है, तो इससे पहले तुम खुद से कंपटीशन आ जाओ, खुद से अगर तुम हार मान लोगे, वो हार सबसे बुरी होती है, समझ आया? तो अब खुद से लड़ाई करनी है, डे वाइज इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। सारे सैंपल पेपर का तो सॉल्यूशन हो गया है, एडिशनल क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, हम लोग सारा मिलकर प्रोवाइड कर देंगे, चाहे वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या इंग्लिश की बात हो। बस आप लोगों को इतना सतर्क करने आया हूं मैं कि टाइम खत्म हो गया है नाटक करने का, फालतू घूमने फिरने का खत्म हो गया, जो है खत्म है। तुम बोलोगे सर मैं पढ़ाई भी करूंगा, मजे भी करूंगा, तो वो मजे अब हो गए। अगर तुम्हें पढ़ाई और मजे किए हैं तो वो कंटिन्यू रख सकते हो, अगर तुमने सिर्फ अभी तक मजे किए हैं, घूमे फिरे हुए इधर उधर फालतू का नाइट आउट ये वो अगर किया है, खत्म है। फिर सुधर जाओ, अपने पास 6 महीने हैं, 6 महीने में अपनी जिंदगी, अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर लेते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई पे ध्यान रखिए, बाकी चीजें जो अभी आपके पास है वो फिर से लौट के आ जाएगा, लेकिन ये जो वक्त है, ये जो टाइम है, ये जो 6 महीने हैं फिर से वापस नहीं आएंगे, और जो वापस रहेगा, जो जिंदगी में आपके पास रहेगा, वो रहेगी रिग्रेट। और ये जो वर्ड है रिग्रेट, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत बुरी कहानी रहती है इसकी, ठीक है। पढ़ाई करिए, ये जो एडिशनल क्वेश्चंस है इसको मैंने आपको बता दिया कैसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके रखो, सॉल्व करो, जल्दी ही आपको इसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। ऐसे ही वीडियो आपके लिए आते रहेंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।